बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में कौन से ऐसे 4 ज़ोडिक साइन है जिनको 12 सालों बाद दौलत राज योग लगने जा रहा है, खुशहाली के मौके, अचानक लाइफ में कुछ जैकपॉट का लगना या वो बस्ता उम्मीदें एक्सपेक्टेशंस का पूरा होना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले काइंडली जो भी दोस्त अब बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात डिस्कस करता चलूं कि याद रखिएगा, हर इंसान किसी ना किसी ज़ोडिक साइन से मंसूब है, उसका कोई ना कोई बुर्ज और स्टार है। टोटल 11 बुर्ज होते हैं, 12 बुर्ज होते हैं, 12 ज़ोडिक साइन होते हैं। याद रखिएगा, ज़ोडिक साइन जस्ट इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी का एक दरवाज़ा है। असल में जो आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी मिले। हर इंसान की ज़िंदगी में हर ज़ोडिक साइन, आपका जो भी ज़ोडिक साइन है ना, आप उसमें कम से कम अपने 9 सियारों की पोजीशन लाजमी देखें, क्योंकि हर सियारे की अपनी खसलत, फितरत, रेमेडीज़ और खसूसियात होती हैं। जब तक आपको अपने ज़ोडिक साइन में 9 सियारों की पोजीशन का, उनकी मौजूदगी का नहीं पता चलेगा, आपको एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं लग सकती। आप लोग एस्ट्रोलॉजी से बोर भी हो सकते हैं और बहुत जल्द उकता भी सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस, इज़ जस्ट अ गाइडेंस। याद रखिएगा, जिस तरह अव्वल और आखिर ज़ात अल्लाह ताला की है, होना वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा। ये कोई गैब का इल्म नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। एस्ट्रोलॉजी को हम सिर्फ एक एज अ साइंस के तौर पर डिस्कस करते हैं, जिस टाइम महकमे मौसमियात वाले जिस तरह बताते हैं कि फ़लाँ दिन बारिश होनी है, प्रडिक्शंस बताते हैं। जिस तरह आजकल सोशल मीडिया का दौर है, साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। 10-10 साल के गूगल पे सन, जो चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण का बाकायदा टाइम और हर चीज़ साइंस की बदौलत जो सी मालूम हो जाती है। मौसम का हाल वाल भी देखा जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि फलां दिन अगर कोई बारिश की पेशन गोई की है तो उस दिन वो हो भी, सम टाइम नहीं भी होती, क्योंकि ये सब अल्लाह ताला के इख्तियार में। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी इज़ जस्ट अ साइंस, इज़ जस्ट अ एक ये इल्मी अंदाजे होते हैं इंसान के, तो हम उसको साइंस में बयान करते हैं। तो याद रखिएगा, काइंडली आप लोग का जो भी ज़ोडिक साइन है ना, आप 9 सियारों की पोजीशन जानने की लाजमी कोशिश कीजिएगा, तो आप ज़रूर एस्ट्रोलॉजी को एंजॉय करेंगे और इससे गाइडलाइन भी आप लोग ले सकते हैं। तो सबसे जो पहला बुर्ज है ना, 12 सालों बाद जिसको एक राजयोग लगने जा रहा है, वो पहला बुर्ज है बुर्ज सोर, टॉरस वाले अफराद। टॉरस वाले अफराद की शख्सियत का हाकम सियारा ज़ोहरा है, जिसको वीनस कहते हैं और शुक्र कहते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक मोहब्बत का, एक रोमांस का, एक खुशहाली का, एक खुशकिस्मती का और एक लग्जरीज लाइफ जीने वाला सियारा माना जाता है। याद रखिएगा, घर हर कोई साफ सुथरा भी रखता है, छोटा है, बड़ा है, या कोई अमीर है या गरीब है, साफ सुथरा हर कोई करके रखता है। लेकिन वो ज़ोहरा की जो खसूसियत है ना एस्ट्रोलॉजी में नजूम में, कि इंसान इसको डेकोरेटेड रखता है। पेंटिंग का यूज़ करना, टाइलिंग आए दिन चेंज करना या डिज़ाइनिंग में इजाफा करते रहना, अपनी केयर करना, अपने आप को वेल ड्रेस रखना, खुशबू लगा के रखना, लोगों की आंखों का तारा रहना। जिसका ज़ोहरा सियारा पैदाइश अगर अच्छा पड़ा हो जिस टाइम आपकी पैदाइश, तो ऐसा इंसान तमाम ज़िंदगी खुशकिस्मत भी रहता है। और ज़ोहरा का ताल्लुक 3 चीज़ों से एस्ट्रोलॉजी में नजूम है, आपकी दौलत से, आपके लाइफ पार्टनर से। लाइफ पार्टनर अच्छा मिलता है ज़िंदगी में, शादी का सुख पाता है ऐसा इंसान, समटाइम शादी जल्दी हो जाती है। और जिसका ज़ोहरा बहुत ज़्यादा मजबूत हो ना, तो उस इंसान की 2 से 3 शादियां भी मुमकिन हो सकती हैं। और इसी तरह आपकी ज़िंदगी की तमाम लग्जरीज, ऐशो इशरत का ये सियारा माना जाता है। तो ऐसे अफराद होते बहुत मोहब्बत करने वाले, लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाले होते हैं। ऐसे अफराद फनकार होते हैं, मीडिया से मंसूब होते हैं। ऐसे अफराद ज़रूरी नहीं है, देखिए 9 सियारे असर करते हैं, अब खाली ज़ोहरा नहीं देखा जाता, बाकी सियारगान भी असर करते हैं। शख्सियत का मजबूत होना इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है कि ऐसा इंसान ज़िंदगी में कोई भी काम करे ना, तो वो उसको उसमें इंशाअल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर मिलती है। अगर कोई सम टाइम लॉस भी हो जाए तो उसका लॉस भी रिकवर हो जाता है, बल्कि डबल ट्रिपल होकर रिकवर होता है। लेकिन अगर शख्सियत का हाकम सितारा, आपका असेंडेंट लॉर्ड पैदाइश अगर कमज़ोर पड़ा हो ना, तो इंसान की ज़िंदगी में अगर लॉस हो जाए ना, इसका रिकवर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सम टाइम वो लॉस रिकवर नहीं हो पाते। तो खुशकिस्मती वाली बात यह है कि मुश्तरी सियारा 12 सालों बाद इनके जायचे में दूसरे और तीसरे घर गर्दिश करेगा। 2025 के ये अभी तकरीबन सितंबर का महीना स्टार्ट हो गया, उसके बाद ये तकरीबन अगले साल तक, यानी कि यहाँ पर ये दौलत के घर में है। अब मुश्तरी की क्या खसूसियत है? एस्ट्रोलॉजी में हर सियारे की अपनी खसूसियत है। मुश्तरी का ताल्लुक आपकी विजडम से है, आपकी नॉलेज से, आपकी हायर एजुकेशन से, आपके रोब और दबदबे से।
आप इतने ज़हीन होंगे ना कि आप एक दफ़ा चीज़ याद कर लेंगे ना, आपको सारी ज़िंदगी सेफ रहेगी। एज अ मेमोरी कार्ड की तरह ऐसे इंसान होते हैं ज़हीन, हज़ारों लाखों चीज़ें इनके दिमाग में सेफ होती हैं। बहुत बड़े बड़े पीर, आला आला जजिस, आला आला वकील, आला आला उहदों पे ऐसे लोग फाइज होते हैं। पंचायतों के फैसले करने वाले ऐसे लोग होते हैं और रूहानियत से भरपूर होते हैं। या तो दुनियावी इल्म बहुत ज़्यादा रखते हैं या रूहानियत से ऐसे अफराद बहुत ज़्यादा भरपूर होते हैं। तो इनके जायचे में दूसरे घर, दौलत के घर में, जब ये दौलत के घर में आएगा ना, तो इसका काम है बढ़ाना, बढ़ोतरी करना, ग्रोथ देना। जिस घर में आएगा उस घर की मंसूबात बढ़ जाएंगी। दूसरे घर में आना, रुपया, पैसा, दौलत, आमदन, जायदाद, सेविंग, बैंकिंग, इजाफा हो सकता है बेपना। नौकरी पेशा ज़राअत, अच्छी नौकरी का मिलना मुमकिन हो सकता है। नौकरी में कमीशन बोनस यहाँ पर मिलना मुमकिन हो सकता है। आपका कोई ना कोई प्राइस बॉन्ड लग सकता है। तीसरे घर में आएगा, बहन भाइयों की तरफ से कोई खुशी हो सकती है, कोई किसी बहन भाई की शादी नहीं हो रही, घर में शादी मुमकिन हो सकती है। मेहनत बहुत ज़्यादा आप लोगों की यहाँ पर बढ़ जाएगी, क्योंकि तीसरा घर कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत, एफर्ट, बहादुरी से भी रिलेटेड है। आप बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल करेंगे और आपको मेहनत का सिला भी यहाँ पर मिलेगा। जायचे पे मुश्तरी सियारा आपके 11वें घर और 8वें घर का भी आपका विस्तार है। अब 8वां घर क्या है? 8वां घर इंसान के हिडन अलूम्स का भी है, सीक्रेट्स नॉलेज का भी है, अकल्ट साइंस का भी है। इंसान जो दुनिया से हटकर कोई अपने आप को अकेला रखकर वज़ाइफ की दुनिया में अगर मसरूफ है या कोई मुराकबा वगैरह करना चाह रहा है, उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। अदर्स की सेविंग का 8वां घर, दूसरों के रुपए पैसे से कोई के साथ अगर अपनी छोटी भी इन्वेस्टमेंट करे, अगर दूसरों के रुपए पैसे से कोई बिजनेस करेगा ना, उसमें भी उसको कामयाबी मिल सकती है। और ससुराल से है। और 8वां घर विरासत से भी है। अगर कोई विरासती मामला चल रहे हैं, विरासत से हिस्सा मिल सकता है आप लोगों को यहाँ पर। और इसके अलावा आपकी वो बस्ता उम्मीदों, एक्सपेक्टेशंस का सियारा है। याद रखिएगा, वो बस्ता उम्मीदों का घर का सितारा मजबूत पड़ा होगा ना, तो आपकी कोई ना कोई विश पूरी हो सकती है, आपको कोई रिवार्ड मिल सकता है। हो सकता है आपको कोई दफ्तर में, कोई नौकरी में, कोई प्रमोशन, कोई ग्रेड का बढ़ जाना मुमकिन यहाँ पर हो सकता है। 11वां घर इंसान के आइडियाज का है। कोई आपके आइडियाज आप अगर किसी को दे रहे हैं ना, उसमें उसको भी कामयाबी दूसरे को मुमकिन हो सकती है यहाँ पर। 11वां घर इंसान की ऐशो इशरत का भी होता है। अगर कोई आप एनजीओ चला रहे हैं, उसमें भी कामयाबी मिल सकती है आपको। इसी तरह 11वां घर ना फ्रेंड सर्कल का होता है, नए दोस्तों का मिलना, मुखलिस दोस्तों का मिलना, दोस्तों के साथ आपका फेयर होकर चलना। कोई दोस्तों के साथ मिलकर आप लोग यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं, कोई पार्टनरशिप पर या शराकतदारी पर, ये भी बहुत अच्छा चाहता है। तो ऑल ओवर ये आपके लिए 12 सालों बाद जो ये राज योग दौलत लग रहा है, आपके लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हो सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्जोजा, जेमिनी वाले फराद। अब जेमिनी का हाकम सितारा अतारद है, मरकरी, जिसको बुध कहते हैं। बुध का ताल्लुक बुद्धि से है, दिमाग से है, आपकी जहानत से है, आपकी इंटेलिजेंसी से है। जिस तरह मुश्तरी एक विजडम नॉलेज का सियारा माना जाता है, इसी तरह अतारद भी इसी से रिलेटेड है। लेकिन अतारद सियारा चीज़ों को बारीकी से समझने वाला सियारा माना जाता है। खुद तसल्ली करता है, पहले चीज़ समझ कर फिर आगे डिलीवर करता है, चाहे एज अ टीचर के तौर पर करे, एज अ मेंटोर के तौर पर करे, और चाहे बुक्स के थ्रू करे, चाहे मीडिया के थ्रू करे। एक बहुत अच्छे सहाफ़ी, एक बहुत अच्छे जर्नलिज्म भी होते हैं ऐसे अफराद। अतारद सितारा याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी में जो एक छोटा सियारा माना जाता है, मगर एज अ मेडिकली साइंस आपकी बॉडी में, आपकी वेन्स से रिलेटेड होता है ये। अगर अतारद सितारा पैदाइश जायचे अगर अच्छा पड़ा हो ना, तो ऐसा इंसान छोटी इन्वेस्टमेंट से भी बिजनेस एम्पायर खड़े कर सकता है। याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी में 10वां घर जायचे में कारोबार से होता है। इज्जत और शरफ, हाई मुकाम, आला ओहदा, आला स्टेटस, आपकी रेपुटेशन, आपका फेम, इज्जत, मर्तबा, ये जायचे में 10वें घर से। कारोबार, वालिद साहब, आपकी लोगों की खिदमत करना मुआशरे में, एज अ चाहे सियासतदान के तौर पर करें, अगर आप पॉलिटिशियंस नहीं भी हैं, मुआशरे में लोगों का आप ख्याल रखते हैं, लोगों की सुनते हैं, केयर करते हैं, उनके मसले मसाइल आप लोग हल करते हैं, आपकी पब्लिसिटी में इजाफा होता है। 10वां घर है, तो ये 10वां घर भी कारोबार से देखा जाता है कि इंसान कारोबार में सक्सेस होगा या नहीं होगा। तो याद रखिएगा, खाली ये तारत भी अच्छा पड़ा होना, तो आप छोटी इन्वेस्टमेंट से बिजनेस करना स्टार्ट करें, तो आपको इंशाल्लाह ताला जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। और आपके तो 2025 सितंबर से लेकर 2026 तक सर पर मुश्तरी बैठ रहा है, और फिर दौलत के घर आ जाएगा आपके। अब मुश्तरी क्या है? एक विजडम का, एक हायर नॉलेज का, एक खुशकिस्मती का, एक रूहानियत का सियारा माना जाता है। और आपके जायचे में आपके 7वें घर का मालिक सारा 10वें घर का, यानी कि आपको यहाँ पर नेम, फेम, इज्जत, शोहरत, यहाँ पर सब कुछ मिल सकता है जो आप ख्वाहिश करना चाह रहे हैं। कोई इलेक्शन अगर किसी इदारे में हो रहे हैं, या आप एज अ वकील हैं, या किसी भी इदारे में भी आप इलेक्शन लड़े, आप इलेक्शन जीत सकते हैं। जिनकी शादियां नहीं हो रही बुर्जोजा जेमिनी वालों की, उनकी यहाँ पर शादियां हो सकती है, कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। कोई अगर कोई नाराजगियां, गिले शिकवे पार्टनर के साथ चल रहे हैं, तो जरा सी लचक दिखाने पर जिंदगी में एक अच्छा और खुशहाली का दौर आ सकता है।
शराकतदारी के मामलात में अगर आप कोई किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप पे काम करना चाह रहे हैं, आपको यहाँ पर उसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बेनिफिट मिल सकता है। मुश्तरी दूसरे घर में आ रहा है, एक तो पहले घर में मान नहीं है, सर पर बैठा होगा, आपका नेम फेम मर्तबा हायर प्रोफाइल लाइफ दे सकता है यहाँ पर। दूसरी तरफ दौलत के घर, दौलत के आमदन के जराए एक से ज्यादा बन सकते हैं, फैमिली के साथ खुशियों भरा टाइम स्पेंड हो सकता है, फैमिली की सपोर्ट मुमकिन हो सकती है आपको यहाँ पर। कोई अचानक से प्राइस बोर्ड का लगना, कोई जैकपॉट का लगना, कारोबारी सरगर्मियां बहुत ज्यादा पीक पे जा सकती हैं, क्योंकि जोहल ऑलरेडी इनका 10वें घर में बैठा हुआ है, बहुत अच्छी पोजीशन में। अब जोहल एस्ट्रोलॉजी में ना एक अमीरी का सियारा माना जाता है, जिस तरह जोहरा एक खुशहाली का, खुशकिस्मती का और एक दौलतमंदी का सियारा है ना, इसी तरह जोहल जिसका पैदाइश में अच्छा पड़ा हो तो ऐसा इंसान फॉर एवर अमीर रहता है। अपना घर, अपनी जायदाद, अपनी गाड़ियां, बैंक बैलेंस, फैक्ट्रियों के मालक और जिंदगी रोबो दबदबे वाली होती है। ऐसे इंसान कुदरती तौर पर एक यानी कि अल्लाह ताला की रहमत से भरपूर होते हैं। बहुत अच्छी पोजीशन स्टार की। राहु ऑलरेडी 11वें घर में बैठा हुआ है, 9वें घर में सॉरी। बाहर जाने की बहुत ज्यादा जद्दोजहद, बाहर जाने की ख्वाहिश बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। और राहु 5वीं नजर से आपकी शख्सियत को देख रहा है, आपको देख रहा है, पर्सनैलिटी अपने आप को, यानी कि आप बहुत ज्यादा यहाँ पर अपनी केयरिंग करने वाले हैं। आप एक अलग थलग महफिल में लोगों को नजर आएंगे, आपकी ड्रेसिंग डिफरेंट होगी, आपका पहनना ओढ़ना, आपका लुक, आपका एटीट्यूड, आपका रवैया, आपका फेम, सब कुछ लोगों को भा जाएगा। यहाँ पर लोगों की आंखों का मरकज बन सकते हैं आप लोग। यहाँ पर अच्छी परफ्यूम लगाना, कटिंग का स्टाइल चेंज करना, ड्रेसिंग की केयर करना, ड्रेस अच्छा पहनना, वेल लुक। जेब में चाहे आपके इतने फर्ज करें इतने पैसे नहीं है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी से कोई जज नहीं कर सकेगा। वो सुंबला विर्गो वाले अफराद, विर्गो वाले अफराद का अगर देखा जाए तो इसकी भी शख्सियत का हाकम सितारा अतारद है। अतारद सितारा जो सा एक आपकी एजुकेशन का एक सियारा माना जाता है, चीज़ों को समझ बूझ कर हल करने वाला सियारा माना जाता है, एक कम्युनिकेशन का, एक बातूनीपन का, एक गुफ्तगू का, एक हैंड स्किल्स का, हाथ से काम करने वाले जितने अफराद हैं का ताल्लुक तारद सितारे से मंसूब होता है। तारद अच्छा पड़ा हो तो ऐसा इंसान अपने हाथों के इशारे से, आंखों के इशारे से अगले को अपनी बात समझा जाता है। बहुत बातूनी होते हैं ऐसे अफराद। और बुर्ज सुमला वाले वैसे भी तमाम ज़ोडिक साइन की निस्बत ये वाहिद बुर्ज है जो कि एक अलग और एक नई तख्लीक सोचने के माहिर होते हैं ऐसे अफराद, नए आइडियाज देने वाले होते हैं ऐसे अफराद, बहुत ही ज़हीन, काबिल, इम्तिहानात में अच्छी पोजीशन लेने वाले। और तारत का ताल्लुक कारोबारी सरगर्मियों से, कारोबार में बहुत ज्यादा इंसान को रूज मिलता है। और ये चीजें पैदाइश जायचे से देखी जाती है, क्योंकि पैदाइश जायचे में अगर सितारा तारत अच्छा पड़ा और ऊपर से आपकी शख्सियत का हकम सितारा है और आपकी वेल रेपुटेशन, अरूज और आपके कारोबार का सितारा और अच्छा पड़ा हो तो ऑल ओवर जिंदगी आप लोग बहुत जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं। आपका बहुत ज्यादा मुआशरे में नाम पैदा हो सकता है। कोई इदारे में इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं वो लोग विन कर सकते हैं। कारोबारी सरगर्मी आप लोगों की बहुत पीक पे जा सकते हैं। खुशकिस्मती की बात यह है जो राजयोग लग रहा है दौलत का, कि मुश्तरी आपके जायचे में 2025 सितंबर से लेकर आगे या 2 बुर्ज चेंज करेगा, बुर्ज जोजा में रहेगा, बुर्ज सरतान में 2026 तक ऐसी पोजीशन बनेगी। तो 12 सालों बाद ये राजयोग दौलत लग रहा है, तो यहाँ पर 10वें घर में है, कारोबार को पीक पे आप ले जा सकता है। 11वें घर में है तो आपकी वो बस्ता उम्मीदें पूरी हो सकती हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर पूरी हो सकती हैं। जायचे में आपके 7वें घर का मालिक है और 4थे घर का जो किराएदार है। यहाँ पर कोई छोटी सी प्लानिंग से अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई कमेटियां वगैरह डालते हैं तो गिरवी घर यहाँ पर ले सकते हैं, कोई वसीला बन सकता है, कोई सबब बन सकता है उनका। यहाँ पर घर के माहौल में बहुत ही ज्यादा खुशियां यहाँ पर आने वाली हैं। याद रखिएगा, इंसान को घर का सुख मिले ना तो वो बाहर की दुनिया से जंग लड़ लेता है। तो घर में बहुत ज्यादा खुशियां आने वाली, वालदा के साथ बहुत लविंग केयरिंग वाला वक्त गुजर सकता है। जिनकी शादियां नहीं हो रही, यहाँ पर मंगनी, शादी, निकाह, अचानक से कोई रिश्ते का आना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। यहाँ पर लाइफ पार्टनर से बहुत खुशियों वाला टाइम बड़ा स्पेंड हो सकता है। जोहल 7वें घर में बैठा हुआ आपके, अब यहाँ पर पसंद की शादियां भी मुमकिन हो सकती है। किसी को कोई पसंद है ना आपको, उससे के साथ भी आपकी शादी मुमकिन हो सकती है। राहु आपके ऑलरेडी 6वें घर में, दुश्मनों पर फतह और गालबा पा कर रखेंगे आप, क्योंकि राहु जब छठे घर में होता है ना तो राहु एक अनसेटिस्फेक्शन से आरा माना जाता है। छठे घर में एक से ज्यादा नौकरी कर सकते हैं आप, पहली नौकरी पे आप लोग लगे हुए हैं, आपका दिल नहीं भरा, आप लोग साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, आपके लिए वो भी बड़ी जबरदस्त सूटेबल कर सकती है। मगर मैं एक बात आप लोगों को लाजमी ये कहूंगा कि बुर्ज सुंबला विर्गो वाले अफराद, अगर अपना पैदाइश जायचे में अपना स्टार जरूर चेक करें, तारत अच्छा पड़ा, छोटी सी इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस करे, क्योंकि तारत का ताल्लुक ना तालीमी सरगर्मियों से है, एजुकेशन से है। कुछ ना कुछ अलूम, कुछ ना कुछ अपने अंदर कुछ सीखे, हुनर लाजमी सीखे आप लोग, आपको उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद जो हमारा लास्ट बुर्ज है जो लकीएस्ट साबित हो सकता है वो है बुर्ज दलू, एक्वेरियस वाले अफराद। तो एक्वेरियस वाले अफराद बहुत ही खुशकिस्मत अफराद पाए गए हैं। अब माना कि इनकी 60 सदी का आखिरी दौर चल रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो शख्सियत का हकम सितारा जोहल, जिसको सैटर्न कहते हैं, शनि कहते हैं, दूसरे घर में पड़ा है। जोहल
सितारा याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में एक तो ये अमीरी का सितारा माना गया, ठीक है, और दूसरा 7.5 साल इंसान पर 60 सती रहती है। पहले 5 साल इसके गुजर चुके हैं, अब ये अगले आखिरी 2.5 साल चल रहे हैं। अब दूसरी बात आपने ये भी गौर तलब रखनी है कि 21 जनवरी से 21 फरवरी के दरमियान जिनकी बर्थ होगी ना, वो लोग अपना जो शमसी बुर्ज है ना, दलू पढ़ते हैं, इसको शमसी बुर्ज कहते हैं। और याद रखिएगा, सन चार्ट से कम आपकी 60 सती नहीं देखी जाती, हमेशा 60 सती देखी जाती है मून चार्ट से। सन चार्ट जिसको शमसी बुर्ज कहते हैं, जो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना स्टार देखते हैं उसको मैं शमसी बुर्ज कहते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी का एक दरवाजा है, इससे प्रेडिक्शन नहीं देखी जाती। हमेशा याद रखिएगा, प्रेडिक्शंस आपने अपनी कमरी जायचे से देखनी, जिसको मून चार्ट कहते हैं। उसमें आप अपने सियारगान की पोजीशन के हवाले से आप अपनी गाइडलाइन रहनुमाई ले सकते हैं। अगर उसमें 60 सती लगी हुई है, जिस तरह कमरी जायचा आपका फर्ज करे बुर्दलू है, जोहल आपके दूसरे घर में मौजूद है, 60 सती लगी हुई है मान लिया, लेकिन 60 सती इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी ये भी तो देखना जरूरी है। वो कैसे पता चलेगा? एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में पैदाइश जायचा, जिस टाइम आपकी पैदाइश होती है, सूरज के तुलू से लेकर अगले दिन सूरज के तुलू तक 24 घंटों में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं। हर बुर्ज की अपनी अपनी टाइमिंग है, कोई बुर्ज 2.25 घंटे चलता है, कोई बुर्ज 2.25 घंटे चलता है। अब जिस टाइम आप पैदा हुए ना, देखा जाता है उस टाइम कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था, कोई भी बुर्ज गर्दिश कर रहा मान लिया। अब उसमें फिर आपने जोहल एक सियारा, दूसरा कमर, सैटर्न और मून 2 सितारे देखने हैं। अगर अच्छे पड़े हैं 60 सती इफेक्ट नहीं करेगी, बल्कि 7.5 सालों में 60 सती के दौरान आप इतना पैसा कमा सकते हैं, इतना फेम, इतनी इज्जत शोहरत कमा सकते हैं, कितना आप सारी जिंदगी नहीं कमा सकते। अगर दोनों में से एक ठीक नहीं पड़ा, फिर पहले 2.5 साल 60 सती इफेक्ट करती है, बाकी 5 साल 60 सती इफेक्ट नहीं करती। और अगर दोनों इन केस खराब पड़े हैं, जोहल और कमर, फिर 7.5 साल 60 सती इफेक्ट करती है। इंसान रूट से भी नीचे गिर जाता है, बिजनेस में नाकामी मुमकिन हो सकती है, यानी कि अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। ये चीज आप लोगों ने काबिले गौर रखनी है, परेशान नहीं होना। अक्सर मैसेजेस कॉल्स वगैरह आते हैं, ये में 60 सती लगी हुई है, 60 सती लगी नहीं होती, लोग ऐसी वैसे परेशानियां कम है इंसान को, तो लोग इस चीज की भी बिला वजह टेंशन ले लेते हैं। मैं कहता हूँ भाई कम से कम आप लोग स्टार तो सही देखा करें। यहाँ पर 80 to 90% लोगों को अपना सही स्टार ही नहीं पता। लोग कहते हैं भाई शमसी बुर्ज लाता है, कमरी बुर्ज लाता है, बर्थ चार्ट लाता है। तो भाई मैं क्लियर करना चाहता हूँ, सन चार्ट जो निकलता है ना तारीख पैदाइश से, वो जस्ट एस्ट्रोलॉजी का एक दरवाजा है। कमरी जायचे से प्रेजेंटली स्टार्स की पोजीशन देखी जाती है, और पैदाइश जायचा आपका जो भी है ना, उसमें जो 9 सियारगान फिक्स है ना आपकी पैदाइश के वक्त, उन्होंने 80 to 90% असर रखना होता है ऑल ओवर जिंदगी आपकी। अच्छे पढ़े हैं सारी जिंदगी अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छे नहीं पढ़े तो उस सियारे की मनसूबात के वाले से प्रॉब्लम्स मुमकिन हो सकती है। तो कमरी जायचे में प्रेजेंटली स्टार पोजीशन पर गर्दिश कर रहे हैं ना, वो अपने अपने इलाकों वाक़या देखे जाते हैं, क्योंकि प्रेजेंटली तो स्टार पोजीशन बदलते रहते हैं। बड़े सियारे जैसे जोहल हो गया, उसने एक घर 2.5 साल बैठना, मुस्त्री 1 साल बैठता है, राहु केतु 18 महीने घर में रहते हैं। बाकी सूरज जोहरा तारत ये तो 15 महीना भी नहीं रहते घर में। कमर हर दूसरे दिन घर बदल लेता है। ये तो सितारे तो डेली बदलते रहते हैं, अच्छे बुरे असरात मरतब करते हैं। लेकिन पैदाइश जायचे में सितारे अच्छे पड़े हो ना, तो मौजूदा याम में सितारा अच्छा ना भी पड़ा हो तो परेशानी लेने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट हल्की फुल्की रेमेडीज करें, सितारे आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। इट्स जस्ट अ साइंस, एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट अ साइंस। तो देखा जाए तो मुश्तरी का जो राजयोग लग रहा है जायचे में, मुझे उड़ा रहे हैं ये लोग, क्योंकि मुश्तरी 5वें घर में बैठा हुआ है, एक रूहानियत का, एक विजडम का, एक नॉलेज का, एक लकीएस्ट सियारा मुश्तरी 5वें घर में। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी, जिनकी शादियां हो गई हैं, औलाद की तरफ से प्रॉब्लम चल रही है, गिले शिकवे चल रही हैं, यहाँ पे सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। इल्म हुनर में तरक्की मुमकिन हो सकती है, कोई प्राइज बॉन्ड लग सकता है, कोई जैक लग सकता है यहाँ पर। और आपके जायचे में ये वो बस्ता उम्मीदों का सितारा है और दौलत का सितारा है। कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल होता रहेगा। अब आप कहें जी कि मैं नौकरी पेशा हजरात हूँ, मेरी तो नौकरी तनख्वाह फिक्स आती है महीने बाद, वो मुझे कैसे अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल होगा? मान लिया आप राइट पे, कोई बोनस मिल सकता है, कोई कमीशन में इजाफा हो सकता है, आप लोगों को शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस कर सकते हैं, वो आपका बिजनेस रन हो सकता है। जोहल ऑलरेडी दूसरे घर में है। जोहल एस्ट्रोलॉजी में नजूम में अपने आप पर भरोसा करने वाला सियारा माना जाता है। ख्वाबों की दुनिया में जोहल सियारा रहने वाला नहीं सियारा, अपनी मेहनत के बलबूते पर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में दुख झील कर अपने अपने गोल्स अचीव करता है, और सदाबहार आपको उम्मीद रखता है। दूसरे घर में बैठा है, यहाँ पर जो मेहनत करेगा वो राज करेगा। आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे पूरी हो सकती हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कारोबार आप लोग अगर करना चाह रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट सेल परचेज बूस्ट हो सकते हैं आप लोग अचानक। फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, दोस्त मुखलिस मिलेंगे आपको, यहाँ पर दोस्तों से फायदा हासिल हो सकता है। नेटवर्किंग के शोबे में कामयाबी मिल सकती है। और मजे की बात है, राहु सर पर बैठा हुआ। अब राहु याद रखिएगा, लोग डर जाते हैं जी राहु तो वो जादू है, तो ये भाई राहु अच्छा पड़ा हो
तो ऐसा इंसान फर्ज करे रात को वीडियो लगा के सोया ना, तो सुबह आप लोग देखते हैं कई लोग फेमस हुए होते हैं, मिलियंस में व्यूज चले जाते हैं, क्योंकि राहु एक टेक्नोलॉजी का, एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का, एक ना खत्म होने वाली डिजायर्स का सहारा माना जाता है। सर पर पड़ा है, जिस तरह बचपन में हम लोग पतंगबाजी करते थे ना, तो वो डोर जो होती थी उसका गुच्छा पड़ जाता था, तो राहु इसी तरह दिमाग में सोचों के गुच्छे लेके बैठा हुआ कि कभी कोई सोच आ रही, कभी कोई ख्याल आ रहा है, ऐसा कर रहा है जैसे मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। तो अगर आप किसी एक तरफ सड़क पर चल पड़े ना, तो आप लोग उसमें इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे, क्योंकि राहु नए से नए आइडियाज देने की सलाहियत वाला सहारा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। एक ऐसी सोच कि जो एक आम इंसान में नहीं वो सोच हो सकती, जहां पर राहु आपको बहुत ज्यादा अचानक से कोई बड़ा गिफ्ट, कोई अनएक्सपेक्टेड गेन भी यहाँ पर आपको हासिल हो। प्राइस बोर्ड मैं कहूंगा यहाँ पर लाजमी रह के रखे, बैरून मुल्क सफर के वाले से आपको कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि राहु पहले घर में बैठा हुआ 9वीं नजर से 9वें घर को देख रहा है। तो आला एजुकेशन के मामलात में कामयाबी, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट में अच्छा एडमिशन आप लोगों को मिल सकता है, तालीमी मकासद, हायर नॉलेज में कामयाबी, रूहानियत में कामयाबी, मुकद्दस मकामात की ज़ियारतें मुमकिन हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि 9वां घर ना किस्मत का है। किस्मत चमके ना इंसान की, तो इंसान हर शोबे में कामयाबी पा सकता है। तो मेहनत करें, हिम्मत करें, एफर्ट करें, तो इंशाल्लाह ताला आप जरूर कामयाब होंगे। तो नाज़रीन, उम्मीद करूंगा सबसे पहले बताता चाहूँ कि जिन बाकी ज़ोडिक साइन का मैंने डिस्कस नहीं किया, उन मेरे दोस्त बहन भाइयों ने मेरे से नाराज नहीं होना कि जी हमारा, तो उनका भी तो जाहिर सी बात है, मुश्तरी 12वें घर में 12 सालों बाद हालत शर्फ में जा रहा है, लेकिन इन 4 ज़ोडिक साइन वालों को तो बहुत ही अच्छा पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई ज़ोडिक साइन मिस हो गया ना, तो मेरी हर महीने की मंथली वीडियोस आती है, आप लोग उससे गाइडलाइन रहनुमाई ले सकते हैं। सितंबर की वीडियो भी मैंने डाल ली है, हर ज़ोडिक साइन वाले की 12 की, आप लोग उसमें देख सकते हैं कि आपका मुश्तरी सियारा किस किस घर में आया, और जब मुश्तरी 18 अक्टूबर को दाखिल होगा हालत शर्फ में बुरसरतान में, उसकी भी मैं वीडियोस डालूंगा, आप उस लोग उससे भी गाइडलाइन रहनुमाई ले सकते हैं। जिस इंसान का मुश्तरी पैदाइश जायचे में कमजोर हो, उल्टा चल रहा हो, अच्छा ना चल रहा हो, रूहानियत में कामयाब ना इंसान हो रहा हो, कोई वज़ाइफ की दुनिया से अगर मंसूब है या मराकबे में आप लोग मसरूफ है, बहुत वक्त हो गया आपको तस्बीहात करते हुए, कोई नेक ख्वाब नहीं आप लोगों को आ रहे, तो कहीं ना कहीं मुश्तरी कमज़ोर हो सकता है आपका पैदाइश जायचे में। नॉलेज नहीं है आप लोगों के अंदर, फ़र्ज़ करें आप बात भूल जाते हैं, क्योंकि मुश्तरी सियारा जुपिटर ना एक गुरु, एक नॉलेज का सियारा माना जाता है, इंसान बात नहीं भूलता। अगर आप लोग बच्चे तालीम में कामयाब नहीं हो रहे, पिछला सबक भूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुश्तरी वीक हो सकता है। हंडिया में हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा कर दें, येलो कलर की चीज का, जैसे नान दाल हो गया, जरदा हो गया, टाइम नहीं मिल रहा तो कभी मोतीचूर के लड्डू ले लें आप लोग, हलवा पका लेंगे, जुमेरात अल दिन अपनी हस्बे तौफीक तस्लीम करना शुरू कर दें। बच्चों को हल्दी खाने में थोड़ी सी ज्यादा मिकदार में जरूर डाल के देनी है आप लोगों ने, तो इंशाल्लाह ताला आप खुद देखेंगे कि आप लोगों का बच्चा ज़हीन होना शुरू हो गया। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के हवाले से कोई बात पूछनी हो, अपना जायचा बनवाना हो, बर्थ चार्ट बनाना हो, क्योंकि जिंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 घरों से देखा जाता है। नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे काइंडली व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा। और जो भी दोस्त बहन भाई सीरियस हो अपना पैदाइश जायचा बनवाने में, वो लोग मुझसे रब्ता कीजिए। और जिन लोगों को अपना सिर्फ मून चार्ट पूछना है, वो अपनी मुकम्मल तफसील देखें, अपना नाम पूरा, अपनी पूरी तारीख पैदाइश, तारीख, महीना, साल, और जहां आप पैदा हुए हैं और जहां आप इस वक्त मौजूद हैं, और आखिरी बात कि आप लोगों ने टाइम लाजमी लिख के भेजना, क्योंकि पैदाइश जायचा बगैर टाइम के नहीं बन सकता। तो मैं आपको आपका मून चार्ट फ्री बता दूंगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ताकि आप अपना स्टार तो सही देखें। और जिनको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता, वो अपना नाम लिख के बस सेंड कर दें, उनको आपका स्टार फ्री बता दिया करूंगा। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।